Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel PT Uplift. I am Ifram Masood and I hope you all are doing very well. Moving forward with the discussion topic. Our today's topic of discussion is a serum calcium estimation test. Now we are going to start off with the what is calcium. Okay, and now we are going to start. Today's topic is serum calcium estimation and what is calcium. अब हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे हर टिश्यू में, हमारे बोन्स में, हमारे टीथ में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम एक मिनरल है और साथ साथ एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। हमारी जो बॉडी है उसमें बोन्स हैं, ठीक है। उसको हेल्दी रहने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैल्शियम का बेसिकली फंक्शन क्या है कि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, खून को जमाता है, ठीक है। और उसके बाद सेल की सिग्नलिंग करवाता है। एक सेल से दूसरी सेल में जो सिग्नल जाते हैं वो कैल्शियम के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और इसका प्रॉपर फंक्शन जो है ना, सही वाला फंक्शन जो वो हार्ट में, मसल्स में और नर्व्स में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम जाएंगे टूवर्ड द व्हाट इज़ कैल्शियम, सीरम कैल्शियम। अब जो सीरम कैल्शियम हम जो टेस्ट पढ़ रहे हैं, सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन, वो बेसिकली क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें अपने ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट को मेजर करना होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट कितनी है। और हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम है वो दो तरह से पाया जाता है, एक फ्री फॉर्म में और दूसरा आयोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। और अब जो है वो हम कैल्शियम का यूज़ क्या है, हम कैल्शियम यूज़ किस लिए करते हैं? हम उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। जैसे हमें बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ठीक है, कैल्शियम तो बेसिकली हमें यूज़ करना ही चाहिए। एंड द अदर थिंग्स आर कि हम मोनीटर कर सकते हैं बोन की डिजीज़ को, कि बोन को कोई डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम रेगुलेशन डिसऑर्डर्स चेक कर सकते हैं कि उसको कोई डिज़ीज़ मतलब किसी ग्लैंड में या फिर जो जिसमें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, जिसमें कैल्शियम जो है वो अपना प्रॉपर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसमें इसकी लेवल कोई ज़्यादा तो नहीं होगी, कोई कम तो नहीं होगी। तो दैट्स वाई वी हैव टू चेक द लेवल ऑफ कैल्शियम इन अवर ब्लड। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वो सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन टेस्ट करवाते हैं। अब जो है कि जो है हम क्यों करवाते हैं, वाई द कैल्शियम टेस्ट इज़ डन, कि हमें मेटाबॉलिक हेल्थ पैनल चेकअप करवाना होता है तो तब हम करवाते हैं, ठीक है। हमने अगर कैल्शियम की हाई लेवल चेक करना है या चेक करना है कि लो लेवल चेक करना है, तो फिर भी हम क्या करवाते हैं कि हम सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। हम मॉनिटर करने के लिए जो है ना सप्लीमेंट्स को, कि हमारी बॉडी को जो है वो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कैल्शियम की जो है ना वो मिल रही है अमाउंट ठीक ठाक, जो हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को हेल्दी रहने के लिए ठीक एक रिक्वायर्ड है, एक मैक्सिमम लेवल तक वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, हम ये टेस्ट करवा के वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम जो है ना वो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको हम कैल्शियम का हम चेक करते हैं लेवल, कैल्शियम उसकी बॉडी में लेवल कितना है, तो हम चेक कर सकते हैं कि उसको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, उसको थायराइड तो नहीं है, ठीक है, उसको कोई और हार्ट डिज़ीज़ या बोन या टिथ डिज़ीज़ तो नहीं है। एज वी नो दैट कि हमारे बोन्स में, हमारे हार्ट में, मसल्स में, हर चीज़ में कैल्शियम है, तो हम उसके लेवल को चेक करके हम देख सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और नॉट, ठीक है। एक ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके बाद जो है ना, अब इसका जो है सैंपल क्या होता है, सैंपल इज़ द ब्लड, ठीक है। हम जो है एक पेशेंट आया हमारे पास, तो हमने उसमें से ब्लड लेना है, सिंपली जो हम सिरिंज से लेते हैं वो ब्लड लेंगे एंड देन वी विल डू द टेस्ट। वो हम उसको लेबॉर्ट्री भेजेंगे और वो टेस्ट उसकी लेवल चेक कर वो करेंगे और हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है। और अब इसकी नॉर्मल कैल्शियम की जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल एज मैंने आपको पहले बताया था कि टू फॉर्म में होता है, ठीक है। एक फ्री में और एक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। फ्री फॉर्म में होता है, एक आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें जो है फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम की जो रेंज है वो 4.8 टू 5.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, एंड जो नॉर्मल रेंज है वो 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब जो आगे बात आ गई है वो ये आ गई कि इफ़ द कैल्शियम लेवल इज़ लो, तो व्हाट इज़ इट इज़ कॉल्ड, तो वो हो गया हाइपो कैल्सीमिया, कैल्सीमिया, यस। और अगर लेवल हाई हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर एंड हाइपो। अब जो इसकी रेंज है, कैल्शियम की रेंज कितनी है, प्री मेच्योर न्यू बेबीज़ में इसकी 1.50 टू 2.50 ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और चाइल्ड में इसकी 8.8 टू 10.8 मिलीग्राम डेसीलीटर एंड एडल्ट में 9 टू 10.5। एंड एज वी नो दैट कि अगर कैल्शियम की जो लेवल है लो हो जाए
तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और अगर कैल्शियम की लेवल हाई हो जाए तो तब भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कैल्शियम के लेवल कम हो जाएँ तो फिर क्या होता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, हमें एज़ वी नो दैट, हम पहले वो बात कर चुके हैं कि हमें हमें क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। अब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो हमें जो डिजीज़ होंगे उनमें डिजीज़ में क्या क्या आएगा, हमें किडनी में इफेक्ट हो जाएगा, कि रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है, हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पैंक्रियाज होंगे वो इन्फ्लेमेट कर जाएंगे हमारे, ठीक है। और पैराथायरॉयडिज्म जो है, ये भी एक बेसिक कॉज जो है वो कैल्शियम का कम होना भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि हमने अगर कैल्शियम के लेवल जो है वो हाई हैं तो फिर क्या होगा। अगर कैल्शियम के लेवल हाई हैं तो वो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, तो उसकी वजह से हमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, उसकी वजह से हमें विटामिन डी की जो है ना वो एक्सेस अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कोई ना कोई वो भी डिजीज़ काज कर सकती है, ठीक है। और HIV हमें फंक्शन जो है इन्फेक्शन हो सकता है HIV, और जो है ना इमोबिलाइजेशन हो सकती है हमें लंबे अरसे के लिए। और वो अगर हाइपोकैल्सीमिया हो तो क्या पीछे हमने पढ़ा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, पैराथायरॉयडिज्म। अगर हाइपर है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की इंक्रीज ज़्यादा हो जाए तो फिर भी हमारे थायराइड ग्लैंड पे वो अफेक्ट करती है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें जो है रिज़ल्ट हमारे पास आया है 9.8 एंड दैट इज़ नॉर्मल रेंज। और जो है next we will cover all the laboratory tests in my next video, because we know that कि हमारी जो हिस्ट्री होती है एज द पेशेंट हमें चेक करने होते हैं, तो उस पे हमें पे हिस्ट्री के लिए हमें जो है ना लेबॉरेटरी टेस्ट बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए उसकी नॉर्मल रेंजेस पता होनी चाहिए, और हमें उनका पता होना चाहिए कि उनकी वजह से डिज़ीज़ कौन कौन सी होती है, और पेशेंट जो है उनमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या उनमें सिम्टम्स आ सकते हैं किन किन चीज़ों से। तो ठीक है, हम अगले अगले वीडियोज़ में अपने सारे लेबॉरेटरी टेस्ट कवर करेंगे। That is the most important thing to take a history of a patient. तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।